कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाठी हाथ, जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ, कबीरा चले हमारे साथ। नमस्कार। आज वसंत भाग 3 कविता क्रमांक 9 कबीर की साखियाँ। कबीर की साखियाँ। कबीर हिंदी संत साहित्य परंपरा के एक सशक्त हस्ताक्षर। कबीर रूढ़िवादी पर सबसे ज़्यादा समाज को जगाने वाले प्रथम कवि। कबीर जिन्होंने भाषा को अपने सामने पंगु बना दिया और भाषा पर जिनकी सबसे ज़्यादा पकड़, हर भाषा पर उनकी प्रभुत्व और पंचमेल खिचड़ी के माध्यम से उन्होंने भाषा को जैसे हम और आप प्रयोग करने के लिए सोच भी नहीं सकते, उसे साखी और दोहों में प्रस्तुत कर दिया। रूढ़िवादी प्रथाओं पर सबसे बड़ा यदि किसी ने आघात किया हो तो वो कबीर थे, जो सिकंदर लोधी के सामने खड़े होकर के उनको सीधे सीधे चेतावनी देते थे। हिंदू पंडित, मुसलमान मौलवी दोनों के सामने कबीर संघर्ष में एक जीवन को जीते हुए आज अमृत को प्राप्त हो गए, जिनकी बातें हम आज साखियों के माध्यम से, आज दोहों के माध्यम से सुनते हैं। हमारे समाज में एक संत संप्रदाय, एक संप्रदाय ऐसा बन चुका है जो कबीर को आज अनुसरण करता है, कबीर को मानता है और कबीर में जीता है। हिंदी साहित्य की ये अपनी विरासत है जो कबीर के रूप में उन्हें मिली है, और सीबीएसई पाठ्यक्रम की ये विशेषता है कि उन्होंने कबीर को अपने पाठ्यक्रम में स्थान दिया है। मैं आपको सीधे सीधे वसंत भाग 3 से जोड़ता हूँ। वसंत भाग 3 कविता क्रमांक 9 कबीर की साखियाँ। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, कबीरा पड़ा रहन दो म्यान। कबीर कहते हैं कि कभी किसी साधु की, कबीर कहते हैं कभी किसी व्यक्ति की जाति पूछ करके, उसका धर्म पूछ करके हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यदि सचमुच में किसी से कुछ प्राप्त करना है तो उसके ज्ञान के बारे में पूछिए, उसे कितना ज्ञान है, उसे कितनी जानकारी है, उसे क्या शिक्षा प्राप्त है। कहते हैं कबीर जब रामानंद के पास उनसे शिक्षा पाने के लिए गए थे तो उन्होंने वहाँ पर यही जवाब दिया था कि मेरी जाति पूछ करके क्यों मेरा आप मापदंड मुझे मापना चाहते हैं। आपको यदि मुझे अपना शिष्य बनाना है तो मुझे आता क्या है, मैंने क्या सीखा है, मैं क्या बता सकता हूँ, आप वो पूछिए। कबीर कहते हैं कि जाति पूछ करके हम किसी साधु की कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन ज्ञान पूछ करके, उसकी जानकारी पूछ करके, उसकी शिक्षा पूछ करके हम स्वयं भी शिक्षित हो सकते हैं, औरों को भी शिक्षित कर सकते हैं। उन्होंने एक सशक्त उदाहरण दिया है कि मोल करो तलवार का, मोल करना महत्व समझना, हमें महत्व तलवार का समझना चाहिए। जिस तरह से जब आप मुसीबत में होते हैं तो तलवार आपकी सहायता करती है, तलवार रखने के लिए जिस म्यान की आवश्यकता पड़ती है उस म्यान को आप मुसीबत के समय उपयोग नहीं कर सकते। जब तलवार का काम होता है तब म्यान का उपयोग निरर्थक हो जाता है। कबीर कहते हैं जाति भी उस म्यान की तरह है जिसे एक बगल पड़ी रहने दीजिए, क्योंकि जब मुसीबत आएगी तो आपका ज्ञान आपको बचाएगा, आपका जाति आपको नहीं बचा सकता। आपकी तलवार आपको बचा सकती है, यानी आपका ज्ञान आपको बचा सकता है। कबीर आगे कहते हैं आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कहे कबीर नहीं नींद ये, वही एक की एक कबीरा, वही एक की एक। कबीर कहते हैं जब दो लोगों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच, दो समुदायों के बीच लड़ाई होती है, संघर्ष होता है, दोनों एक दूसरे में आपस में लड़ने के लिए आते हैं, दी हुई गाली, गारी का अर्थ होता है गाली, आवत का अर्थ होता है आना, सामने से, सामने के पक्ष से आने वाली गाली एक ही होती है, पर जब तक, तब तक जब तक कि आप उसका पलट करके उत्तर नहीं देते,
मानकर चलें कि सड़क पर दो लोगों के बीच लड़ाई हो गई, गाड़ी के चक्कर में, गाड़ी को टक्कर होने के कारण, या दोनों के बीच किसी और विवाद को लेकर के। लेकिन वो संघर्ष, वो लड़ाई तब तक एक तरफा रहेगी जब तक कि दूसरा उस पर अपना प्रत्युत्तर नहीं देता। हमारी और आपकी पहली जवाबदारी बनती है, हमारी और आपकी पहली प्राथमिकता बनती है कि हम सामने वाले को सुन लें, उस पर रिएक्शन ना करें। हम उस पर, उसके एक्शन को यदि रिएक्शन में तब्दील कर देंगे तो लड़ाई होगी। छोटे छोटे विवादों में लोग न जाने कहाँ तक पहुँच जाते हैं। या तो हमें पुलिस हवालात पहुँचना पड़ता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, या कई ऐसे हमारे देश में, हमारे समाज में किस्से हैं जो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। यानी जब तक गाली एक पक्ष से आती है तो वो एक होती है, और यदि दूसरा पक्ष उस पर प्रत्युत्तर देता है तो वो दो अनेक हो जाती है। 2 से 4 होती है, 4 से अनेक होती है। इसीलिए कबीर का लोगों से निवेदन है, आग्रह है, सलाह है। कबीर कहते हैं कि कभी भी जब तक आप अपने आप को संभाल सकते हैं, अपने मन पर काबू पा सकते हैं, काबू पाइए। आपको सामने वाले ने यदि गाली दी है, अपशब्द कहे हैं, तो आप उसके उत्तर को मुस्कुरा करके उसे उत्तर दीजिए। गाली के रूप में यदि आप प्रत्युत्तर देंगे तो बात बढ़ेगी। कहे कबीर नहीं उलटिए। कबीर कहते हैं कि आपको उलटने की, उस गाली को पलट करके उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने ऐसा किया तो उस पक्ष की आई हुई गाली एक की एक रहेगी। वहां किसी प्रकार से न विवाद होगा, न झगड़ा होगा, न फसाद होगा, प्रेम का जन्म होगा। सामने वाले के अंदर भी इंसानियत है, मानवता है। वो कितना भी आपको कुछ कहे, आप सिर्फ मुस्कुराते रहें। एक समय उसका हृदय परिवर्तन होगा और वो आपके साथ गले लग करके विदा होगा। कबीर ने आगे कहा है, माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही कबीरा, यह तो सुमिरन नाही। कबीर कहते हैं, जो ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, जो भगवान के गुणगान कर रहे हैं, जो भगवान को याद कर रहे हैं, ऐसे लोगों के हाथों में माला होती है। कई लोगों ने देखा होगा कि हाथों में माला लेकर लोग राम नाम का जाप करते हैं, या जो भी उनको गुरु मंत्र उनके गुरु ने दिया है वे उसका जाप करते हुए नजर आते हैं। सोचिए कि वे जाप कर रहे हैं। माला में जो मनके होते हैं, उन मनकों को एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से वे माला का प्रयोग करते हैं, राम नाम का जाप लेते हैं, गुरु मंत्र का जाप करते हैं। पर कबीर ने कहा, माला तो कर में फिरे। माला, कर मतलब हाथ, हाथ में उनके माला फिर रही है, निगाहें कहीं और हैं, यानी उनका ध्यान, उनका मन कहीं और लगा हुआ है। जीभ फिरे मुख माही, जीभ यानी जबान, जबान पर कुछ और शब्द हैं, माला फिर रही है, और उनका जो मन है, मनुआ यानी मन, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, उनका जो मन है वो कहीं और चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में घूम रहा है। उन्हें किसी भी प्रकार से अपने ईश्वरीय, जो वे ईश्वर को याद कर रहे हैं, उस पर उनका ध्यान नहीं है। वे उससे परे बाकी सारी चीजों पर ध्यान लगाकर बैठे हैं, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य जो है ईश्वर को याद करने का, वो उस राह से भटक रहे हैं। कबीर ने कहा, यह तो सुमिरन नहीं। ईश्वर को याद करने की, इबादत करने की, प्रार्थना करने की, पूजा करने की ये कौन सी विधि है कि हाथ में माला है, निगाहें कहीं और हैं, ध्यान कहीं और है, और हम सामने वाले को बोल करके, बात करके कुछ और जताना चाहते हैं। कबीर का कहना है कि ऐसे पाखंडी लोग, ऐसे लोग जो केवल दिखावा करने के लिए भगवान का नाम लेते हैं या भगवान के सामने पूजा करते हैं, इससे बेहतर है कि वे भगवान का स्मरण न करें, वे भगवान को याद न करें, भगवान का दिखावा न करें। कबीर ने आगे कहा, कबीर घास न नींदिए, जो पांव तले होए, उड़ी पड़े जब आंख में, खरी दुहेली होए कबीरा, खरी दुहेली होए। यहाँ जो मेरे बच्चे CBSE के मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि उन्होंने कक्षा 7वीं में वसंत भाग 2 में एक तिनका कविता पढ़ी है, तो ये दोनों ये जो पंक्तियाँ हैं ये उसी के साथ सीधे सीधे जुड़ती हैं।
कि जब तक हम छोटे तिनके को छोटा समझ करके अनदेखा करते जाते हैं, उसको कोई महत्व नहीं देते, एक समय ऐसा आता है जब वो हमारी आंखों में चला जाता है और हमको ढेरों तकलीफ देता है। कबीर ने कहा, कबीर घास न नींदिए, यदि आपके पैरों के नीचे घास पड़ी हुई है, यदि आपके पैरों के नीचे कचरा पड़ा हुआ है तो आप उसको नींदिए मत। नींदिए का अर्थ होता है निंदा मत करिए। घास यहाँ परिचायक है कमजोर व्यक्ति का, गरीब व्यक्ति का, निर्धन व्यक्ति का, निम्न स्तर के व्यक्ति का। कबीर का कहना है कि आप निम्न स्तर के व्यक्ति का, गरीब व्यक्ति का, निर्धन व्यक्ति का कभी भी अपने से छोटे का मजाक मत उड़ाइए, उनकी भद्द मत उड़ाइए, उनको किसी भी प्रकार से आप तिरस्कार ना करें, उनकी निंदा ना करें, क्योंकि हमारा स्वभाव है हम अपने से छोटे वर्ग के लोगों का लगातार तिरस्कार करते हैं। कबीर कहते हैं कि यदि आप ऐसे लोगों का तिरस्कार करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि इसी तिरस्कार के कारण वे जब बड़े बनेंगे, वे जब बड़े होंगे तो एक समय वे आप पर हावी हो जाएंगे, और जब ऐसे लोग बड़े बनते हैं तो वे ज़्यादा आघात पहुंचाते हैं, आप लोगों को ज़्यादा आघात पहुंचा सकते हैं। जब तक संभव हो सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार कीजिए, हर वर्ग को लेकर के चलिए। कबीर का कहना है, कबीर घास न नींदिए जो पांव तले होए। पांव तले का मतलब होता है पैर के नीचे होना, पैर के नीचे दबी है। यदि कोई कमजोर वर्ग आपके साथ रह रहा है तो उसकी साथ दीजिए, उसके साथ बने रहिए, उसको अपने साथ लेकर के चलिए। और समाज में सच्चा और अच्छा वही है जो कि औरों को साथ लेकर के चलने का हुनर जानता है, औरों को साथ लेकर के चलने का मादा जिसके पास है। उड़ी पड़े जब आँख में, जब वो आँख में उड़ करके वो छोटा सा तिनका, छोटी सी घास आपके चली जाती है तो आपको कितनी तकलीफ पहुंचा सकती है। खरी दुहेली होए, बहुत कष्टकारक है, दुख कारक है, दर्द कारक है जब आपकी वो आंखों में जाएगी। आप आंख मींज करके अपने आप को आप अपने आंखों को बार बार मींजेंगे, आप अपनी आंखों को बार बार कपड़ा लगाएंगे, पानी से साफ करने की कोशिश करेंगे, पर ये घास का टुकड़ा, तिनका आपकी आंखों को इतना सताएगा कि आप उससे जब तक निजात नहीं पा लेते तब तक आप खुश नहीं रह पाएंगे, तब तक आप अपने मन को आप स्थिर नहीं कर पाएंगे। कबीर का कहना है, कभी भी नीचे दबे हुए, कुचले हुए, निम्न जाति के लोगों का ऐसा तिरस्कार मत कीजिए कि एक दिन यदि उनको मौका मिला तो वो आप पर हावी होंगे और तब तक वे आपको सताते रहेंगे जब तक कि उनका मन नहीं भर जाता। कबीर ने इन कबीर की साखियों की अंतिम दोहे में, अंतिम साखी में कहा है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, कबीरा दया करे सब कोई। कबीर कहते हैं, जग में बैरी कोई नहीं, जग यानी संसार, जग यानी दुनिया। इस दुनिया में तब तक तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, इस दुनिया में तब तक तुम्हारा कोई बैरी नहीं है, बैरी यानी दुश्मन, जब तक कि तुम्हारा मन शांत है, जब तक कि तुम धैर्यपूर्वक अपने मन को काबू में रखते हो, तब तक, जब तक कि आपका अपने मन पर संयम बरकरार है, आप अपने आप को संतुलित रखते हो, तब तक आपका इस दुनिया में कोई दुश्मन नहीं हो सकता। शीतल यानी शीतल, संयम, धैर्य। हमारे जीवन में हम न जाने क्यों किसी से बहुत जल्दी उलझ जाते हैं, लोगों से उलझना हमारा स्वभाव बन गया है और हमें इस स्वभाव को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। कबीर कहते हैं कि हम दुश्मन लोगों को मान लेते हैं तभी तो दुश्मनी पैदा होती है। मैंने कहीं सुना था कि दुश्मन होते नहीं हैं, हम दुश्मन पैदा करते हैं। यहाँ कोई जन्म लेने के बाद से आपका दुश्मन नहीं बन गया, हमने खुद ने अपने दुश्मन तैयार किए हैं, अपने दुश्मन पैदा किए हैं। हमें ऐसे दुश्मनों से निजात पाना है तो अपने मन को संतुलित कीजिए, अपने मन में संयम लाइए, संयम बरतिए, धैर्य बरतिए। कबीर ने कहा, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। आपा यानी अहंकार। एक बार अपने मन से अहंकार को, घमंड को त्याग करके देखिए। एक बार अपने मन से अहंकार का, घमंड का साथ छोड़ करके देखिए, आपके मन को संतुलन, आपके मन को खुशी, आपके मन को स्थिरता मिल जाएगी।
दया करे सबको, सब आपके साथ दया करने लगेंगे, सब आपके साथ प्रेम करने लगेंगे, मैत्री व्यवहार के साथ सब रहने लगेंगे। पर कब? जब आप संयम और धैर्य के साथ अपने आप को संभाल कर रखते हैं। कबीर का कहना है कि आप दुश्मन मत समझिए किसी को, हर कोई आपका मित्र है। और संसार में हम आए 4 दिन के लिए हैं। मैं कहता हूं हमेशा कि हमारा जो जीवन है वो अंग्रेजी की वर्णमाला के बी से शुरू होता है और डी पर समाप्त होता है। बी का अर्थ होता है बर्थ और डी का अर्थ होता है डेथ, और दोनों के बीच में सी आता है। सी का अर्थ होता है चॉइस। हमारे और आपके ऊपर तय करता है कि हमें चुनना क्या है। हम वो चुने जो हमारे जीवन को साकार कर सकता है, जीवन की संपूर्णता दे सकता है। कबीर के दोहों के माध्यम से, साखियों के माध्यम से हम एक एक क्रमबद्ध फिर से आते हैं। कबीर कहते हैं कि हमें किसी भी साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, हमें उसके ज्ञान का, उसकी शिक्षा का सम्मान करना चाहिए। जैसे तलवार का हम सम्मान करते हैं, म्यान का नहीं करते। मुसीबत के समय तलवार काम आती है और मुसीबत के समय आपके ज्ञान काम आता है, कभी जाति काम नहीं आती। कबीर ने कहा यदि आपका 2 लोगों किसी के साथ झगड़ा हो रहा है तो आने वाली एक पक्ष की गाली तब तक एक रहेगी जब तक कि आप उसका प्रत्युत्तर नहीं देते। इसलिए अपने आप को संभालिए और गाली देने से बचिए, अपशब्द कहने से बचिए, झगड़ा नहीं होगा। कबीर का कहना है हाथ में माला लेकर के मनका को फिराने वाले लोग नजरों से कहीं और देखते हैं, मन कहीं और भटक रहा होता है। ऐसे लोगों को उन्होंने कहा कि ये भगवान की स्तुति नहीं है। भगवान की सच्ची स्तुति तो वो है जो आप मन और ध्यान दोनों भगवान में स्मरण करते हैं, दोनों भगवान में झुका दे, दोनों भगवान में लगा लें। कबीर ने कहा निम्न वर्ग के व्यक्ति का, छोटे वर्ग के व्यक्ति का, दलित का, किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति का कभी भी आप तिरस्कार ना करें, उसकी निंदा ना करें, उसको उत्साह दें, उसको साथ लेकर चलें और उसको अपने साथ आगे बढ़ाएं। वो आपका सम्मान करेगा। लेकिन आपने यदि उसका तिरस्कार किया तो एक समय ऐसा आएगा जिस दिन उसको मौका मिलेगा वो आपको सताने से बाज नहीं आएगा। कबीर ने कहा इस दुनिया में, इस संसार में तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है जब तक कि तुम खुद अपने दुश्मन नहीं पैदा कर लेते, जब तक कि तुम खुद अपने मन से किसी को दुश्मन नहीं मान लेते। यदि आपके मन में शीतलता है, आपके मन में ठंडापन है, आपके मन में धैर्य है, संयम है, पेशेंस है, तो आपका इस संसार में हर कोई दोस्त है, केवल दोस्त है, और कोई यहां पर आपका बैरी नहीं, दुश्मन नहीं। और यदि आप अपने मन से अहंकार का त्याग कर देते हैं, हर किसी से मिलते हैं, हर किसी से बात करते हैं, किसी को छोटा नहीं समझते, किसी को भी आप ऐसा नहीं समझते कि ये मुझसे बात करने लायक नहीं है, मैं इससे क्यों बात करूं, तो यकीनन सब आप पर दया करने लगेंगे। सभी से हाथ मिलाइए, सभी से गले मिलिए, सभी से मुस्कुरा करके साथ दीजिए, सभी के साथ में रहिए। जाति पाति भेद भाषा सारी चीजों को छोड़ दीजिए, रंग भेद सारी चीजों को छोड़ दीजिए। ये थी कबीर की साखियां, वसंत भाग 3 की कविता क्रमांक 9। आज इसका समापन करने से पूर्व मैं एक सुंदर सी बात कहना चाहूंगा कि समाज में जितने भी महापुरुष हुए कोई भी सुंदर नहीं थे। मदर टेरेसा, महात्मा गांधी और लेटेस्ट उदाहरण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सब या तो काले थे या तो सांवले थे। उनकी फेस कट, उनकी बनावट, उनका रंग, उनका रूप कोई भी इतना सुंदर नहीं था कि हम उनको फिल्मों में या किसी प्रकार से उपयोग करके आगे ला सकें। लेकिन अपने कर्तृत्व के कारण, अपने कर्म के कारण, अपने कार्य के कारण उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। हम अपने आसपास के लोगों से रंग भेद, वंश भेद, रंग भेद, जाति भेद, भाषा भेद का त्याग कर दें और एक दूसरे से मिलकर के, गले मिलकर के, हाथ मिलाकर के, चेहरे पर मुस्कान के साथ मिला करें। यकीन मानिए ये संसार बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, केवल देखना पड़ेगा हमें। और मैंने कहीं पढ़ा था कि संसार में अच्छाई आज भी है, बस बुराई इतनी है कि अच्छाई करने वाले लोगों ने बुराई को देख करके अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। जिस दिन ये दरवाजे खुल जाएंगे, यकीन मानिए संसार में बहुत कुछ अच्छा है, बस आगे बढ़ करके हमें अपनाने की, देखने की आवश्यकता है। ये थी कबीर की साखियां। मेरे साथ बने रहिए। आज का ये कबीर की साखियां आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आकर के बताइए और आपके अन्य लोगों तक इसे साझा कीजिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अन्य लोगों तक पहुंचाइए हमारी बातों को। अगली बार एक नए पार्ट के साथ हम आपके बीच आएंगे, रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मस्ट लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।